वंदे मातरम। जो भी बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उनकी अगर मैथ की वजह से रिजल्ट नहीं हो पा रहा है तो आप जुड़ने का प्रयास कीजिए, आपकी मैथ अच्छा हो जाएगा। इस पे पूरी सिलेबस पढ़ाएंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ की आपको अगर जितना भी पीडीएफ मिलेगा, ये टेलीग्राम चैनल है @अनीश सर पीडीएफ, इसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां देख लीजिए, ज्यादा जानकारी के लिए 9155309692 ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पे। आगे बातें करते हैं। आज पढ़ाएंगे जिसका इकाई अंक 5 हो, जिसका इकाई अंक 5 हो। अब जरा सा देख लीजिए, यहां सीखने वाली चीजें है। यहां देखिए, जिसका इकाई अंक दोनों ओर 5 हो। अब बताइए 5 है, कहिए ये क्या लिखे हैं? सम आ जाए तो 25 लास्ट अंक। तो देखिए पहले इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको जोड़िए, तो 6 या 4 10 हो गया। इतना ही से मुझे पता लग गया कि सम आ गया 10 है, जो क्या है सम है। तो यानी लास्ट अंक होगा जो क्या होगा 25 होगा। क्यों? क्योंकि यहां सम है। कहिए ऑप्शन अगर देखना रहता तो हम इतना ही से देख लेते कि लास्ट अंक 25। कहिए 2 गो में आ जाएगा तब क्या कीजिएगा, तब पूरा गुना करेंगे। पहला जोड़ दिए 6 4 10, 10 के आधा बाकी रखना। 10 के आधा बाकी कितना रखना, 5। और ऊपर वाले का गुना कर दीजिए। यहां गुना कीजिएगा तो कितना, 6 4 24, अब बाकी 5 था तो 24 और 5 कितना हो गया 29। यानी आप गुना कीजिएगा 45 गुने 65 तो 29 25 आएगा। चलिए दूसरी क्वेश्चन पे बातें करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जरा देखिएगा। दूसरा यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां देख रहे हैं 7 और 5 जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है 12। 12 जैसी जोड़ दिए 12 आ गया, यानी कि 12 क्या है, सम संख्या। तो सम है तो लास्ट अंक कितना होगा 25 होगा। हमने 25 लिख दी। लेकिन आगे देखिएगा, 7 और 5 12 जोड़े, तब बाकी क्या रखना है, इसका आधा रखना है। तब बाकी आधा कितना होगा 6। 12 के आधा कितना होता है 6। अब गुना कीजिए, इसी को गुना कर दीजिए जिसको जोड़े थे। तो 7 5 35, अब बाकी 6 था, तब 35 और 6 कितना हो जाएगा 41। 4125 आ रहा है तो ठीक है। नहीं तो देखिए मैं चेक कर देता हूं एक बार पहला संख्या को दोनों को जोड़ दीजिए। तो 7 और 5 12, 12 आया तो यहां पे आ जाइए कि सम देल है, तो सम का मतलब लास्ट अंक 25। सम आएगा या तो विषम आएगा। अब आगे जरा देखिए, अब आ गया तो यहां जोड़ी गुना करने से पहले इसको जोड़े ना तो इसका आधा कर दीजिए, बाकी रखना। 7 और 5 12, 12 के आधा बाकी कितना होगा 6। बाकी लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख देते हैं। अब गुना कीजिए, 7 5 35, तो यहां 35 और 6 कितना हो जाएगा जी बता दीजिए। 35 और 6 41, तो इधर लिख दीजिए। यानी आप गुना कीजिएगा तो 41 गुने कितना आएगा 25 आएगा। आगे बढ़ा जाए, अगली क्वेश्चन जरा देखिएगा। अब इसको आप क्या कीजिएगा कि पहले इसको आप अपने बना के देख लीजिएगा। बिना बनाए पहले इसको वीडियो को रोक के और अपने बनाइएगा। अगर बन जाएगा तब देखिएगा कि अगर नहीं बन रहा है तब इस वीडियो को आगे देखिएगा, तब सीखिएगा। प्रयास आपको भी करना है, ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं काम चल। यहां देखिए, ये क्वेश्चन तो लगता है अभी बताएं जी। 6 या 4 कितना होगा 10, पहले जोड़ना है। तो जोड़ दिए, 10 आ गया जी, क्या आ गया सम आ गया। तो सम आ गया तो कितना लिखेंगे 25। अब देखिए 10 के आधा बाकी रखना है। क्यों? क्योंकि बाकी ऊपर का गुना कर दीजिए। ऊपर का अगर आप गुना कीजिएगा तो आएगा कितना, तो 6 4 24 और 5 29, यानी 2925। अब देख लीजिए गुना करके देखिएगा तो 2925 आएगा। अब जरा दूसरी क्वेश्चन देखिए। यहां पे सबसे पहले जिसका इकाई अंक अगर 5 हो तो पहले क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए, 7 और 5 12, आंसर यहीं से निकल गया कि 12 है जो क्या है सम है। तो सम है तो लास्ट अंक कितना होगा 25। कोई ऑप्शन आ जाता तो यहीं से देख के आगे बढ़ जाते, लेकिन ऑप्शन में अगर 2 गो मिल जाता
तब क्या करते, पहले जोड़े इसका आधा कर दीजिए बाकी, तो 12 के आधा बाकी कितना होगा जी 6। अब ऊपर का गुना कर दीजिए, ऊपर का गुना कीजिएगा तो 7 पचे 35, अब 35 से 6 जोड़ दीजिए 41। बस इतना ही काम था। चलिए अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। बस जिसका इकाई अंक दोनों ओर 5 हो, बस ये सम और विषम का खेल है। सम और विषम का अगर समझ आ रहा है तो बाकी चीजें समझ आ जाएगा। कहिए कितना गुना ट्रिक सीखते रहेंगे, मात्र 5 टाइप का ट्रिक सीखना, उससे ज्यादा आपको नहीं सीखना है। चलिए आगे बातें करते हैं, यहां जरा सीखिएगा। अब कह रहे यहां जोड़िए, पहले जोड़ना है तो जोड़े तो कितना आया 3 दू 5। सम है या विषम है यहां पे समझना होगा। विषम है तो कितना लिख देंगे 75, यानी आपकी उत्तर आ गया कितना, लास्ट 2 अंक जहां पे 75 मिलेगा वो ऑप्शन टिक लगा देंगे। लेकिन यहां एक चीज देखना है कि अगर 2 ऑप्शन में मिल जाता तब क्या करते जी। अब यहां पे देखिए 3 दू 5 आया ना था, 5 के आधा बाकी कितना होता है 2.5, तो यानी 2.5 नहीं बाकी लेना है, 2.5 ऐसे लिखाता है, लेकिन आपको 2 बाकी रखना। कहिए 4 आ जाता जोड़ने पे तो क्या करते 2 बाकी रखते, अब 5 भी आ जाता विषम आ जाएगा ना तो 1 कम करके आधा बाकी रखना है। अगर 7 आ जाएगा तो बाकी कितना रखिएगा, तो 7 के आधा 3.5, बाकी कितना रखना है 3। अब यहां देख लीजिए, गुना कीजिए, यहां 3 दूनी 6, तो 6 आ गया, 6 2 बकिया 8, यानी फूट वाला नहीं लेना है। फिर आगे आ जाइए, यहां देखिए 8 7 कितना हो गया 15। 15 सम होता है या विषम, तो विषम होता है, यानी लास्ट अंक कितना आएगा 75। सम अगर आ जाएगा जोड़ने से इतना ही से निकल जाएगा कि सम आ जाएगा तो लास्ट में 25, अब विषम आ जाएगा तो 75 होगा। अब यहां तक जोड़ दिए, बाकी का खेल अगर समझ में आ रहा है कि बाकी कितना बचेगा, यहां जरा बारीकी से देखिए, 8 7 15, 15 के आधा 7.5, तो 7.5 बाकी नहीं लेना है, बाकी क्या लेना है 7 लेना है। कहिए 14 रहता तब, तो 14 का आधा 7, यानी साफ साफ बोल सकते हैं कि विषम जोड़ने पे आ जाए तो 75 लगा देंगे, लेकिन बाकी के लिए 1 घटा के आधा कर देना। तो देखिए 8 7 15 में से 1 घटाएंगे 14/2 का मतलब 7। देखिए यहां पे 8 और 7 गुना कीजिए, 8 सते 56, 56 7 63, नहीं आ रहा है तो जोड़ दीजिए ना, 6 7 13 के 3 बाकी 1 5 1 6। अगर आपको इतना उत्तर आ रहा है तो लगा दीजिए, और इसका इतना उत्तर आ रहा है, बस सम विषम की जानकारी है, काम खत्म हो गया। ये कब काम आएगा, ये आपको ऑप्शन देखने में ज्यादा काम आएगा, कि ऑप्शन के वक्त बहुत जल्दी काम करेगा। यहां देखिए मैं दूसरा बना रहा हूं, सीखिएगा। 4 3 7 जोड़े तो विषम आ गया, यानी 75 होगा। अब देखिए 7 के आधा बाकी कितना होगा 3.5, या तो कहें कि 3.5 लिखेगा तो 3 बाकी लीजिएगा, या तो 7 आया तो 7 में 1 घटा दीजिए तो 6 का आधा कितना 3 होगा। अब ऊपर का गुना कीजिए, एक बार गुना इसी को कर दीजिए, 4 तिया 12, अब 12 3 15, बस काम खत्म हो गया, यही उत्तर है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 9 8 17 विषम आ रहा है जी, 17 विषम है, तब विषम है यानी लास्ट अंक कितना होगा 75। तब विषम देल है तो हमने कहे 1 घटा दीजिए, तो देख रहे हैं 8 9 8 17 में 1 घटाएंगे 16, 16/2 का मतलब कितना बाकी 8। अब कहिए 17/2 का मतलब 8.5, तब फुट लेना ही नहीं है, या तो 1 घटा दीजिए या तो ऐसे बनाइए, दोनों में बात बराबर है। चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। अब ऊपर का गुना कर दीजिए, 9 8 72, अब 72 और 8 80, 80 175, कहीं उत्तर आपको आए तो आप लगा दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, आगे भी है अभी। चलिए अब किया कीजिएगा क्या कि अगर आप सीख गए ना
तो आप अपने इसको बना के पहले देखिए, वीडियो रोक दीजिए, कॉपी पे आप बना लीजिए, और नहीं बन रहा है तो फिर समझिए, ऐसे आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए, मैंने कहा नीचे पहले एक बार पहले संख्या को जोड़ दीजिए। 6 या 4 कितना हो गया? 10। 10 है जो क्या है? सम संख्या है। तो सम है यानी कि कितना होगा? 25। सम वाला में कुछ सीखना ही नहीं है। सम का आधा कितना होगा? 10 के आधा जोड़िए, 10 के आधा बाकी 5। लिखना चाह रहे हैं तो बगल में लिख देते हैं, गुना कीजिए। 6 चौ 24, गुना करेंगे तो 24 आया, बाकिया 5, 24 5 29। अब कैलकुलेटर लगाइए, आपका इतना आ रहा होगा। फिर से देखिए, 8 2 10 यानी आया कितना? सम। तो सम आएगा तो हमने कहे 25 लास्ट अंक, विषम आ जाता तो 75। तो 10 आया तो बाकी कितना? 5। अब गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, 16 5 21, यानी 2125। जहां उत्तर आए वहां आप लगा दीजिए। चलिए, ऐसा कोई भी रहेगा, पहले आप इसको क्या कीजिए, अपने खुद बनाइए, और बन जाता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो आप पहले क्या कीजिए कि पहले समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए 13 12 क्या करना है जी? पहले जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। जोड़िए, कितना आएगा? 25। 25 सम है या विषम है, जो आप बता दीजिए। आप कहिएगा कि 25 है जो विषम है, तो विषम है तो लास्ट अंक कितना रखेंगे? 75 रखेंगे। अब 25 बोले थे कि विषम अगर 25 आ रहा है तो 1 घटा दीजिए तो 24 आ जाएगा, और 24/2 यानी 12 रखना। या तो 25 के आधा 12.5 होता, तो फुट नहीं लेना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। गुना कीजिए, बढ़ते रहे 56 से, 156 12 168। कहिए गुना कैसे किए जे तो आप बता दीजिए। देखिए मैंने क्या किया, 12 गुने 13 करना है ना, तो गुना कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, 12 का स्क्वायर करके 12 जोड़ दीजिए। तो ये 12 का 144 है, 12 156, अब 12 बाकिया था जे, 6 2 8 5 1 6 1 की 1 आ रहा है उत्तर। चलिए अगली क्वेश्चन पे मैं थोड़ी बातें कर देता हूं, या एक क्वेश्चन आप बनाइएगा। देखिए यहां 12 14 कितना होगा? सम होगा, ये पता लग रहा है कि 4 2 कितना हो रहा है? 6, यानी सम होने का मतलब लास्ट अंक 25। कहिए कहां से ही ला रहे हैं? यहां से ला रहे हैं, विषम आ जाता 75। अब जोड़िए कि बाकी कितना होगा, तो जोड़ के आधा करेंगे, और से अच्छा 6 और 7 कितना होगा? 13। कहिए ये कहां से ले आए जे तो बताइए। जोड़ते तो 12 दूनी 24 2 26 आ जाता, सम है, 26 के आधा कितना होगा? 13। अब गुना कीजिए, बर 14 है कितना? 68 से 168। अब जोड़ दीजिए 168 और 13। मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं कि समझने में कोई दिक्कत ही ना रहे। अब देखिए जोड़िए, 8 3 11 के 1 बाकी 1, 6 7 1 बकिया 8 1 2। अब गुना कैलकुलेटर लगा के कीजिएगा तो आपको इतना ही आएगा। चलिए आगे जरा देख लीजिए, यानी समाप्त हो गया। अब बाल बाकी अगली वीडियो में मैं मिलूंगा। अगर कोई भी कमी आपको महसूस हो कि ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे पढ़ाना चाहिए, तो अपने कमी अपने नहीं दिखता है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, या इसमें मोबाइल नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि हाँ ऐसी परेशानी है, ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी वीडियो आपको बनाना चाहिए। कोई आपकी राय है तो जरूर इस पे लिखें, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सुधार करने के लिए मैं तैयार हूं। आप कमी बताने का प्रयास कीजिए, और अगर कोई कमी नहीं है तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपकी मनोकामना जरूर पूरा हो।